नमस्ते भाई। स्टूडेंटों वाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। परसेंटेज का के दो क्लास के बाद आज तीसरी क्लास है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसमें मैंने बताया कि परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, फिर उस पर बेसिक सवाल लगाए। आज आगे देखेंगे, शायद 20 तक हुआ था और उससे आगे 21वीं सवाल आज देखेंगे। आइए देखते हैं। बोला है कि जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो 211.11% बन जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। कहने का मतलब कि कोई संख्या है, जब उसमें 3000 जोड़ा जाता है तो वो 100 से क्या हो जाती है, 211.11% हो जाती है वो। तो 211 को क्या लिख सकते हैं, 200% प्लस 11.11%। 200% किसके बराबर है, यदि 100 एक के बराबर 100% एक के बराबर है तो 200% किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। प्लस 11.11% किसके बराबर होता है, 1/9 के बराबर होता है। जब इसको हल करेंगे तो हम कितना आएगा, 9 दूनी 18 प्लस 1 19 बटा के कितना आएगा, 9 आएगा। तो बोला कि यदि 9 में कुछ संख्या जोड़ी गई है जो कि 19 हो गई है, यानी कि 9 में वह क्या जोड़ा गया है कि 19 हो गया है। कितना जोड़ा गया है, हम बताएंगे कि 10, यानी कि हम क्या किए हैं, 10 जोड़े हैं तो ये 9 से क्या हो गई है, 19 हो गई है। 9 से 19 हो गई है, इसी का मतलब है कि ये 9 से 19 हो गई है, इसी का मतलब है कि 211.11% बन गई है। और यहाँ कितना जोड़े हैं, 10 जोड़े हैं। यही 10 किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। यानी 10 यहाँ जोड़े हैं तो यहाँ कितना जोड़े हैं, 3000 के बराबर है। तो ये कितने गुना है, 300 गुना है। तो हमारी संख्या क्या है, 9 है। तो 9 भी किसके बराबर होगा, 300 गुने के बराबर होगा, यानी कि 9 तिली 2700। हमारी संख्या क्या आ गई, 2700। क्या आ गई हमारी संख्या, 2700। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। जब किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, उसमें से हम क्या किए हैं कि 10% कम कर दिए हैं। यानी कि पहले 100 थी, जब 10% कम किए हैं तो कितनी होगी, 90%। उसी की वैल्यू हमें कितना दिया है, 4050 दिया है। तो 10% कितना है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। 10 का 10% ही कितना है, 1 है। 10 का 10% ही कितना है, 1 है। यानी कि उसी संख्या में से जब हम 1 कम किए हैं तो वह संख्या कितनी रह गई है, 4050 रह गई है। अगर 1 कम करेंगे तो 10 में से यदि 1 कम करेंगे तो संख्या यहाँ कितनी रह जाएगी, 9 रह जाएगी। और इसी 9 की वैल्यू हमें कितना दी है, 4050 दी है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 9 का मान दिया है हमसे, कितना पूछा है, 10 का मान पूछा है। तो ये कितने गुना है, 9 चौके 36, 4 बचा, 9 5 45, यानी कि 450 गुना है। तो हमारी संख्या भी कितनी होगी, 450 गुना होगी। कितना होगा, 450 गुना। यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 4500। कितना आया, 4500। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। जब किसी संख्या में उसी संख्या का 9 सही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है। यानी कोई संख्या है, जब उसमें से हम 9 सही 1/11% कम करते हैं तो वह कितना रह जाती है, 1210 रह जाती है। यही सवाल सेम पिछली सवाल थी, उसी की जैसी है, केवल डाटा चेंज है। यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, यानी कि एक ही सवाल पे, एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 या 3 सवाल या 4 सवाल लगाई जाएंगी। इस ऐसे में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वो सवाल हम
लंबे समय तक वो हमको पता रहती कि हाँ ऐसे लगा सकते हैं। तो इसको देखते हैं। 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/11। तो क्या बोला है कि जब इतना कम किया जाता है, 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 है, तो जब हम कितना कम करेंगे, एक कम करेंगे, कितना कम करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 10 रह जाएगा। और 10 रह जाता तो इसी की वैल्यू कितना दी है? 1210 दी है। कितना गुना है? 121 गुना है। और हमसे कि क्या पूछा है? 11 की वैल्यू पूछिए, तो ये भी किसके बराबर होगा? 121 के बराबर होगा। यानी कि हमारी संख्या क्या आ गई? 1331। कितनी आ गई? 1331। 11 का 121 में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 11 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1331 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। बोला है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या को 8.33% कम किए जाते हैं तो वह संख्या 2420 रह जाती है। सेम वैसे ही सवाल है। 8.33 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/12। जब 12 में से एक कम करेंगे हम तो कितना रह जाएगा? 11 रह जाएगा। और 11 की वैल्यू कितना दी है? 2420। तो किसके बराबर है? 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 220 के बराबर है। तो 12 भी किसके बराबर होगा? 220 के बराबर होगा। तो कितना आएगा? 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24 1, 24 2 26, 2640। कितना संख्या हमारी होगी? 2640। अगर कितना संख्या हमारी होगी? 2640। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। किसी संख्या से उसी संख्या का 58.33% घटाया जाए तो 640 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है। वहां जो संख्या रह जाती थी उसका मान दिया रहता था, यहां घटाया जाए तो उतना प्राप्त होता है। तो 58.33%, इसको क्या लिख सकते हैं? 50% प्लस 8.33%। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस 8.33 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/12। जब एलसीएम कितना आएगा हमारा? 12 आएगा। और ये ऊपर कितना आएगा? 6 और प्लस 1 कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7/12। 58.33% का क्या दिया है? 58.33% घटाया जाए तो 640 प्राप्त होता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया? 7/12। कितना आ गया? 7/12। जब 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसी का मान कितना दिया है? 640 दिया है। कितना दिया है? 640। तो कितने गुने है? कितना गुना है? 1 और 2 और 5। कितना आएगा? 5 एकम 5 14, 5 दूनी 10, 40 हो गया। तो कितने के बराबर है? 8 के। 128। तो हमारी संख्या क्या थी? 12 थी। हमारी संख्या क्या थी? 12 थी। तो ये भी कितना गुना होगी? 128 गुना होगी। तो 128 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12/96 और 12 दूनी 24 और 24 9 33 के 3, 12 कम 12 और 12 3 15। यानी हमारी संख्या क्या आ गई? 1536। हमारी संख्या क्या आ गई? 1536। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। कहा कि किसी संख्या से उसी संख्या का 58.33% क्या किया गया है? घटाया गया है। तो घटाने पे हमको क्या मिला है कि 640 मिला है। कितना मिला है? 640 मिला है। 58.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? 7/12। तो हम कितना घटा रहे हैं कि 12 में से कितना घटा रहे हैं? 7 घटा रहे हैं। कितना घटा रहे हैं? 12 में से 7 घटा रहे हैं। तो कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। और 5 की वैल्यू बोला कि घटाने पे 640 प्राप्त होता है। तो घटाए हैं 12 में से 7, तो कितना प्राप्त हुआ है? 5 प्राप्त हुआ है। तो 5 किसके बराबर है? 640 के बराबर है। तो कितना गुना है? 128 गुना है। जब
घटाने पे जो वैल्यू प्राप्त हुई है अगर वो 128 गुना है तो हमारी मेन वैल्यू ये भी कितना गुना होगा, 128 गुना होगा, और इसका मान कितना आएगा, 1536 आएगा। आगे चलते हैं, यहां से फिर टाइप चेंज हुआ है। बोला है कि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का 20% कितना है। बेसिक से पहले देखते हैं इसको। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि x मान के भी लगा सकते हैं और 20 को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल के वैसे भी हम उसका मान क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। तो इसको देखेंगे हम बेसिक से। तो मान लेते कि वह संख्या क्या है, x है। वह संख्या क्या है, x है। तो x का 20%, x का 20% कितना, x का 20% कितना है, 120 है। कितना है, 120 है। x का 20% कितना है, 120 के बराबर है। तो x इंटू 20, परसेंटेज आएगा नीचे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसको लिख देते हैं तो कितना आएगा, 120। तो x ये हो जाएगा 20x बराबर, उधर जाएगा तो कितना होगा, 12,000। तो 20 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। कितनी बार में कटेगा, 600 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारी संख्या क्या आ गई, 600 आ गई। फिर आगे क्या बोला है कि उसी संख्या का 120% कितना होगा। उसी संख्या का 120% कितना होगा। हमारी संख्या क्या है, 600 है। तो इसका 120% निकालेंगे तो परसेंटेज का मतलब होता है 2 जीरो, और वो भी कहाँ, बटे में होता है। तो जब हल करेंगे तो 2 जीरो से परसेंटेज क्या होगा, कट जाएगा। तो 6 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 72 और 1 जीरो। आंसर कितना आ गया, 720। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदल के लगाएंगे, फ्रैक्शन में बदल के लगाएंगे क्या बोला है कि किसी संख्या का 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। क्या होती है, 1/5। तो 1/5 का 20% हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस 1 की वैल्यू हमें कितना दी है, 120 दी है। 1 की वैल्यू कितना दी है, 120 दी है। तो हमें क्या, हमारी मेन वैल्यू क्या है, हमारी संख्या क्या है, यहाँ पे 5 है। तो जब 120 गुना है तो 5 भी कितना गुना होगा, 120 गुना होगा। तो 12×5 = 60। तो ये भी हमारी संख्या क्या आ गई, 600 आ गई। जब इसका हम 120% निकालेंगे, जब हम इसका 120% निकालेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 720 आएगा। कितना आएगा, 720 आएगा। आप देख लीजिए, x मान के लगाना है या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू से लगाना है। सबसे बेस्ट मेथड होता है फ्रैक्शन मेथड, या फिर इसको बोल देते हैं रेशियो मेथड। परसेंटेज का सबसे अच्छा निकालने का होता है रेशियो मेथड या फिर फ्रैक्शन मेथड। आगे चलते हैं। यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। यहां हम डायरेक्ट जैसे बोला है वैसे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। p का p% यानी कि p/100 कितना है, 36 है। तो क्या बोला है कि p किसके बराबर है या फिर p का मान क्या है। तो p का p में गुणा करेंगे कितना आएगा, p², और जब इधर गुणा होगा तो ये कितना आएगा, 3600। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो p बराबर कितना आएगा, 6। 36 का क्या हो जाएगा, 6, और 2 जीरो क्या आ जाएगा, 1 जीरो। तो हमारी संख्या क्या आ गई, यानी कि p का मान क्या आ गया, p का मान हमारा आ गया 60। p का मान हमारा क्या आ गया, 60। आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। a का 120% b के 80% के बराबर है।
यहां जैसे सवाल बोला है वैसे केवल बेसिक से रख देंगे और ए और बी का मान निकालेंगे। यहाँ रेशियो पूछा है तो हम केवल रेशियो में ही उसका मान निकाल लेंगे, हमें मेन वैल्यू की जरूरत कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसका रेशियो में ही क्या करेंगे, मान निकाल देंगे। तो क्या बोला है कि ए का 120% किसके बराबर है, बी के 80% के बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, कट जाएगा, 0 से 0 को काट देंगे, 4 तेई 12 और 4 दूनी 8। तो ये कितना है 3a और ये कितना है 2b। तो जब हम ए और बी का रेशियो लेंगे तो बी कहाँ आएगा, ए के नीचे आएगा और 3 कहाँ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 के नीचे हो जाएगा। यानी कि हमारा ए का मान 2 आया है और बी का मान 3 आया है। तो हमसे किसका मान पूछा है, b प्लस ए बटा के b माइनस ए। मान रखेंगे, b का मान कितना दिया है 3 दिया है और a का मान कितना दिया है 2 दिया है, फिर 3 और माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 5। हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। केवल जैसे बोला है वैसे केवल ए और बी का रेशियो में हमसे पूछा है तो रेशियो में ही उसका मान निकाल लेंगे। फिर उसके बाद बी और ए की वैल्यू रख कर हम उसका क्या कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। और उसका आंसर कितना आया है, आंसर 5 आया है। चलते हैं आगे। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता। किसी संख्या के, मान लेते हैं वह संख्या क्या है x, और क्या कहा है कि 60% में से, किसी संख्या के 60% में से, यानी कि इसको हम लिख लेंगे बटे में। कहाँ लिख लेंगे, बटे में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 60/100 माइनस 60 घटाने पर कितना आता है, परिणाम 60 आता है। कितना आता है, 60 आता है। तो डायरेक्ट अगर हमें 100 को खत्म करना है तो जहां जहां प्लस या फिर माइनस या फिर बराबर रहता है उसको ऊपर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर एक ही 100 की वैल्यू या फिर कुछ भी रहता है, 100 रहे 5 रहे कुछ भी रहे, तो क्या कर देंगे, ये 60x हो जाएगा बटा के 100 माइनस 60 बराबर 60। 100 को खत्म करने क्या करते हैं कि इसमें भी गुणा कर देंगे और इसमें भी गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा 60x, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा 6000। माइनस था तो इधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया है। और 100 का 60 में गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 6000 ही आएगा। तो ये कितना हो गया 12000। जब 12000 का 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा 200। कितना आएगा 200। तो x बराबर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 200 आ गई। यानी हमारी संख्या जो थी वो किसके बराबर है, वो 200 के क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। यहां पर बोला है कि जो दो संख्या है तो पहली संख्या का 40% और दूसरी संख्या का जो 60% है वो क्या है, बराबर है। और दोनों संख्याओं का योग कितना है, 150 है। तो क्या बोला है कि बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पर दोनों को जो बड़ी संख्या है उसका 40% और छोटी संख्या का 60% दोनों बराबर है। तो वहां से हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों मिल जाएंगी। जब दोनों मिलेंगी तो दोनों का योग हमारा रेशियो में ही मिलेंगी। तो दोनों अगर हम फ्रैक्शन से लगाएंगे या फिर इसको नहीं बदलेंगे तभी रेशियो में मिलेगा, नहीं तो अगर बेसिक से लगाएंगे तो लंबा होगा और वैसे मेन वैल्यू भी मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या, मान लेते कि बड़ी संख्या ये हमारी बड़ी संख्या है, उसका क्या है 40%। क्या है उसका 40% किसके बराबर है, छोटी संख्या के, माने कि दूसरी संख्या के
60% के क्या है, बराबर है। 60% के क्या है, बराबर है। तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे और 0 से 0 काट देंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 तिहाई 6। तो एक पहली संख्या यानी कि बड़ी संख्या इंटू 2, छोटी संख्या इंटू 3। तो पहली संख्या या बड़ी संख्या या और छोटी संख्या का जब हम रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 3/2। हमारी बड़ी संख्या क्या आ गई, 3 और छोटी संख्या क्या आ गई, 2 आ गई। तो इन दोनों का योग कितना है, 150 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग कितना है, 50 है। तो दोनों का योग कितना आएगा, 5। कितना है, 150। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग कितना है, 150। तो हमसे क्या पूछा है कि बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। जब हम 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 150/5। कितना हो जाएगा, 150/5। जब हम 3 का मान निकाल लेंगे तो इधर भी हमारी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। किससे हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। क्योंकि हम 1 का मान निकाले हैं। किसका मान निकाले हैं, 1 का मान निकालें। 1 किसके बराबर है, 150/5 के बराबर है। तो 3 का मान निकालेंगे, यानी 3 गुना अगर इधर करेंगे तो इधर भी कितना करेंगे, 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15 और 0 और हमारी संख्या का क्या आ गई, 30 तिहाई 90। हमारी बड़ी संख्या क्या आ गई, 90 आ गई। यानी ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार फिर देखते हैं। बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो आएगा 3/2। बोला है कि दोनों का योग किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो 5 से 150 कितना गुना है, 30 गुना है। तो हमारी जो बड़ी संख्या है ये भी किसके गुना होगी, 30 गुने के बराबर होगी। तो हमारी बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचाता है। क्या करता है, मासिक बचाता है। तो उसका मासिक खर्च क्या है, तो मासिक खर्च या फिर आय, हमारी आय बराबर क्या होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। क्या होता है, खर्च प्लस बचत। यानी कि जो हम कमाते हैं, यानी कि जो हमारी इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, खर्च प्लस बचत। यानी कि हमारी आय मान लीजिए कि 500 रुपए है। अगर हम उसमें से 300 रुपए खर्च कर दिए तो कितना हमारे पास बचा, 200 रुपए बचा। 500 रुपए आय है, 300 खर्च कर दिए तो कितना बचा, 200 रुपए बचा। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। 66 सही 2/3%, ये किसके बराबर है, 33 सही 1/3% होता है 1/3 के बराबर। यदि हम उसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 66 सही 2/3%। यानी ये किसकी वैल्यू है, 2/3। किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, 2/3। यानी कि हमारी ये नीचे की क्या होती है, बेस वैल्यू। ये नीचे की क्या होती है, बेस वैल्यू। क्या होती है, बेस वैल्यू। यही हम क्या मान लेंगे, यही हमारी क्या है, आय है। ये क्या है, आय। ये क्या है, हमारी आय। तो आय में से हम क्या करते हैं कि 66 सही 2/3% क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 है। यानी कि 3 का 66 सही 2/3% ही कितना है, 2 है। तो ये हमारा क्या आएगा, खर्च। ये हमारा क्या आएगा, खर्च आएगा। क्या आएगा, हमारा खर्च आएगा। तो हम आय में से यदि खर्च घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। यानी कि हमारी बचत क्या आ जाएगी, 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारी बचत कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमारी बचत कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसी 1 का मान कितना दिया है, 1200 रुपए। 1 का मान कितना दिया है, 1200 रुपए। कितना दिया है, 1200 रुपए।
कितना दिया है 1200 रुपए। एक का मान कितना दिया है 1200 रुपए। कितने गुना है 1200 गुना है। कितना गुना है 1200 गुना है। तो हमसे पूछा कि उसका खर्च बताइए। उसका मासिक खर्च कितना है 2 है। कितना है 2 है। तो जब बचत 1200 गुना है तो हमारा खर्च भी कितने गुना होगा 1200 गुना होगा। कितना गुना होगा 1200 गुना होगा। तो यानी हमारा खर्च कितना आया 2400 रुपए मासिक। कितना आया 2400 रुपए मासिक। ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 20%। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5। कितना दिया है 1/5। यानी कि कितना दिया है 1/5। तो 5 का 20% ही कितना है 1 है। 5 का 20% ही कितना है 1 है। तो बोला है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। और इसी 4 का मान इसी हमें क्या करना है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 1/5। क्या आएगा 1/5।